तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक्सपेरिमेंटली। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ये वायर है इंसुलेटेड सिल्वर वायर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हेंस ओरेस्टेड। करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट इससे पास कराएंगे हम तो ये कॉइल जो है वो जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मेक श्योर ये हमने वायर जो यूज़ किए वो सिल्वर इंसुलेटेड कोटेड है, ठीक है। इसको हम वोल्ड करेंगे ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर विद द नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, ताकि आपका करंट जो है वो क्लोज लूप में फ्लो। तो उसको मैं वोल्ड कर रहा हूँ विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर। Coil of copper wire, coil of insulator copper wire wounded on cylindrical core with closed turns called solenoid। ये हमने एक सोलिनॉइड बना दिया। अब ये हमने एक सोलिनॉइड बना दिया, एक कॉइल बना दी। इसकी एक पोलरिटी और दूसरी पोलरिटी, इसको भी मुझे छीलना पड़ेगा। हीटअप करके भी आप छील सकते हो इसको। और इसके दो एंड्स पर हम प्योर कॉपर वायर के गेजेस जो है वो अटैच कर दें। ये वर्क करेगा एज अ पिलर, ये वर्क करेगा एज अ एक्सल, जो कि इस कॉइल को रोटेट करेगा और इसमें से भी करंट पास होगा। ये हमने कॉपर वायर दोनों एंड्स पर कनेक्ट कर दिए कॉइल के, और ये वर्क करेगा एज अ एक्सल जब हम इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स पोलरिटीज के साथ कनेक्ट कर देंगे विद अ बैटरी। अब इस कॉपर वायर में हम अटैच करेंगे इस इंसुलेटेड सिल्वर वायर का एक एंड कनेक्ट कर देंगे। और उसका दूसरा एंड हम दूसरी कॉपर वायर के साथ अटैच कर देंगे। ये आपके बन गए कॉइल जिसमें हम करंट पास करेंगे। ये हमने एक स्टैंड बनाया, ये पिलर है, ये पिलर भी मेड ऑफ कॉपर है जिसमें करंट पास होगा। एम क्या है, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे विथ बैटरी या एडाप्टर, सही है, व्हाट एवर टू सप्लाई करंट, जैसे हम इसको करंट सप्लाई करेंगे तो ये जनरेट करेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड विथ नंबर ऑफ टर्न्स। और हमने एक फिक्स कर दिया है फ्रेम में, और अब हम करंट सप्लाई करने जा रहे हैं। याद रहे, जितने इंसुलेटेड सिल्वर वायर के जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंड्यूस होगी। अब जैसे हम करंट को सप्लाई करेंगे तो आपकी कॉइल जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ये कॉइल रोटेट होना शुरू हो गई जैसे जैसे हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। अब ये स्पार्किंग आप देख रहे हो, ये कॉइल अपना करंट भी जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, और दूसरा हम करंट दे रहे हैं एडाप्टर के जरिए भी। अब ये दो फोर्सेस एट अ टाइम इस पर अप्लाई हो रही है, दो फोर्सेस, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस, और ये दोनों के दोनों रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्सेस। एक
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेट की तरफ से, जो कि हमने मैग्नेट लगाया है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ये कॉइल। एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल अपनी जनरेट कर रहा है। तो ये दोनों के फेजेस जो हैं वो रिपल्सिव हो जाते हैं। ये नॉर्थ नॉर्थ से और साउथ साउथ से जब मिलता है तो दोनों एंड्स पर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं, ड्यू टू विच कॉइल रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट, और ये वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक मोटर की तरह। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक मोटर भी आगे जाके बना सकते हैं इसी मेथड के जरिए। इसका मकसद ये है कि हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका फ्लो हो रहा है थ्रू कंडक्टर। अब हमने क्या किया है, इस कॉइल को बनाने के लिए इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज किए, जिसको वुंड किया है विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर। इसके दो एंड्स हमने अटैच कर दिए हैं ये दो प्योर कॉपर वायर के साथ। ये प्योर कॉपर वायर जो है वो एक्ट कर रही है आपकी एज अ एक्सल, जिसको हम फिक्स करेंगे। ये दो पिलर्स हमने बनाए हेयर पिन से, ताकि ये आसानी से अपने ही एक्सिस पर रोटेट करे जैसे हम इसको करंट पास करते। वो होगा क्या, जैसे हम इसको करंट पास करवाएंगे तो ये कॉइल एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और दूसरा मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो एक तो हम मैग्नेट दे रहे हैं, मैग्नेट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, जैसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे इस कॉइल को तो ये कॉइल भी जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इनकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। फिर होगा क्या, कॉइल के दोनों साइड्स पर, कॉइल के इन दो साइड्स पर दो फोर्सेस एक्ट होंगी और वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगी along the direction of magnetic field of induction and करंट करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखा जाए तो एक फोर्स आपका लगेगा इस कॉइल पर अपवर्ड और इस कॉइल पर डाउनवर्ड। तो ये दो फोर्सेस होंगे जो कि इक्वली मैग्नेट होंगे, लेकिन एक्ट होंगे ऑन अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। जब एक्ट होंगे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन तो वो कंस्टिट्यूट करेंगे कपल, ड्यू टू विच कॉइल रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। कॉइल रोटेट करेगी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट टू प्रोड्यूस टॉर्क। जैसे अब मैं करंट सप्लाई करने जा रहा हूँ, अब ये कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक अपनी ये कॉइल अपनी जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेट जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट और इन दोनों साइड्स पर दो अपोजिट परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जैसे मैंने करंट सप्लाई किया तो ये कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट हो गई, कॉइल जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गई अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये स्पार्क्स आप देख रहे हो, ये कॉइल अपना करंट भी जनरेट कर रही है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस करंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और उस करंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी जो हमने करंट दिया अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। इस वजह से ये आपके स्पार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने से मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस हुई है। इट मीन्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये कॉइल एक्ट कर रही है एज अ इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू।